हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। यार मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आप में से कितने ऐसे क्लास 10th वाले बच्चे हैं जिन्हें साइंस में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर की न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई नो आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगता है। ये वीडियो आप देख लो, इसके बाद अगर आपको डर लगे आप मुझे बताना, ठीक है। इस एक वीडियो को देखने के बाद ना आप हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, वो भी चुटकियों में। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं इस तरीके से आपकी रिवीजन करवा रहा हूं ना कि न्यूमेरिकल्स, देखिए मैं थ्योरी नहीं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बड़ी फोकस करने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। तो वही एट द एंड तो हमारा टारगेट वही है ना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। और आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे इस लाइट वाले चैप्टर से, ज्यादा थ्योरी नहीं आएगी, ये मान के चलिए आप बिल्कुल। तो अब मैं ऐसी एक वीडियो बना दे रहा हूं कि जिसको देखने के बाद ना आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आप चुटकियों में सारे न्यूमेरिकल्स कर दोगे। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो जल्दी से ना पहले शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले हम आते हैं मिरर्स पे, ठीक है। मिरर्स पे पहले बच्चे मुझे बताओ कि कौन से दो तरह के मिरर्स आपके सिलेबस में हैं। लेंस पे बाद में आऊंगा, पहले अभी मिरर्स की बात हो रही है। सबसे पहला तो मुझे बताओ ये वाला मिरर कौन सा है और ये वाला मिरर कौन सा है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये वाला है एक कनकेव मिरर, ये वाला है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये कनकेव मिरर की नेचर क्या होती है? कभी कभी क्या होता है वो ना क्वेश्चन के अंदर, कभी कभी क्या हमेशा ये होता है वो क्वेश्चन के अंदर बताएगा नहीं आपको देयर इज अ कनकेव मिरर हु हैज दिस, वो सीधा उसकी नेचर बोलता है। अब मुझे बताओ ये जो कनकेव मिरर है इसकी नेचर क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है या डाइवर्जिंग होती है? जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी तो वो यहाँ पे मिलेंगी, यानी फोकस इसका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इसका फोकल लेंथ इधर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। सबसे पहले नेचर हमें समझ में आ गई, और कन्वर्जिंग के साथ साथ हमें पता लग गया कि इसकी जो फोकल लेंथ है ना उसका साइन नेगेटिव होने वाला है। ये तो आपको पता ही है, जो डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो फोकल, ये ऐसा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। बात समझ में आ गई। सिमिलरली इस कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, जब पैरेलल रेज आती हैं तब वो डाइवर्ज कर जाती हैं और दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहां पे इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है एंड इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है ये? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर उसने बोला देयर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, इंस्टेंटली समझ में आ जाना चाहिए कि वो कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। अगर वो कहेगा देयर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, यानी वो कनकेव मिरर की बात कर रहा है। अगर वो कहेगा अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ दैट इज नेगेटिव, तो एक ही मिरर है जो कि है हमारा केव मिरर। साथ ही एक ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दैट इज आर कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले ये क्लियर हो गया, तो इस पे आप पहला मुकाम हासिल कर लोगे इसको सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल्स को। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये डबल द फोकल लेंथ होता है। फोकस लेंथ जितनी भी हो, व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसका डबल, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर इज दिस, नो, वो बोलेगा द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज दिस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर वो बोलेगा द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज, तो आप फोकल लेंथ लोगे उसको। और ये रिलेशन हमेशा याद रखना, वो डायरेक्टली आपको फोकल लेंथ नहीं देगा, वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, वहां से आप फोकल लेंथ निकालोगे। कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके फोकल लेंथ आ जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो 3 तरीके हो गए क्वेश्चन पूछने का। एक और तरीका भी है, वो आपको यूजेस दे देगा। अब मुझे बताओ, कनकेव मिरर है, मैं आपको एनसीईआरटी क्लियरली दिखाता हूं। आप पढ़ते नहीं है ध्यान से, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। तो अब वो डायरेक्टली ऐसे देगा आपको, दैट अ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा, तो वही है। यूजेस से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा मिरर है। बात समझ में आई? सिमिलरली कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? आपके ये रियर व्यू मिरर्स में, जो आपके व्हीकल्स में होते हैं, वहां पे यूज होता है। दैट इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। बात समझ में आई? तो ये 4 तरीके हैं एक मिरर को ही आइडेंटिफाई करने के बाद। एक बार आपने मिरर आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे पास, है ना। हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम अपना मिरर फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। तो
मिरर फॉर्मूला क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना कि ये 1/v प्लस 1/u है या 1/v माइनस 1/u है, इजी सा तरीका बताता हूं, द वे आई हैड लर्न ड्यूरिंग माई टाइम। लेंस फॉर्मूला, लेंस का मतलब किससे राइम हो रहा है, लेस से। लेस का मतलब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अभी इससे आपको याद रहेगा, अगर लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u है तो मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इस पे तो चलो बाद में आएंगे। ये आपको क्लियर है, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पे v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड आपका ये फोकल लेंथ है। बात समझ में आ गई। अब जो दूसरी चीज बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर आपको विद साइन वैल्यूज डालनी है, विदाउट साइन डालोगे गलत आएगा। विद साइन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर हो या वो लेंस हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो, तो आपको यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में देनी है। आपको ऐसे दिया होगा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर्स, लेकिन आपको -12 डालना है फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि विद साइन आपको वैल्यूज डालनी है। बात समझ में आई। अगर आपको मिरर पता है, वो डायरेक्ट बोलेगा, जैसे अ कनकेव मिरर हैज 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो आप फोकल लेंथ की वैल्यू क्या डालोगे, आपको पता है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो आप -5 डालोगे यहां पे वैल्यू। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको विद साइन डालना है इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये मिरर फॉर्मूला है ना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये मैग्निफिकेशन जो आपका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला हमेशा 95% न्यूमेरिकल्स में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इकट्ठा लगता है। इकट्ठा कैसे लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, देखो फॉर्मूला क्या है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके बराबर होता है, देखो मिरर्स की अगर मैं बात करूं, मिरर फॉर्मूला वे में 1/v प्लस 1/u है ना, तो मैग्निफिकेशन मिरर का हो जाएगा -v/u। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अभी इस लेंस को मत देखो, लेंस का अलग से बताऊंगा, मिरर का भी मैं बता रहा हूं। मिरर में यहां पे क्योंकि मिरर फॉर्मूला पे प्लस है, इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स में यहां माइनस आएगा, -v/u। तो कभी कभी क्या होता है, वो मैग्निफिकेशन आपको दे देता है, कभी कभी वो बोल देता है दैट द इमेज फॉर्म्ड इज थ्राइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स HO कट जाएगा, तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता लग जाएगी 3 है, 3 पता लग जाएगी तो v और u के बीच में आपको रिलेशन पता लग गया, और आपको v और u के बीच में अगर रिलेशन पता लग गया, फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको v पता है, v चलो नहीं पता, v को v रहने दो, आपको u भी नहीं पता, u को आप v की टर्म्स में लिख सकते हो ना इस फॉर्मूला की मदद से। अगर आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, यहां भी v आ गया, यहां भी v आ गया, फोकल लेंथ दी होगी, v निकाल लो। तो आप ऐसे वेरिएबल्स को रिप्लेस करके भी आगे चल के आप निकालोगे, ये मान के चलो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे न्यूमेरिकल्स में वो कभी कभी पूछते हैं, मैग्निफिकेशन के 2 चीजें होती हैं, एक होता है उसका साइन होता है बच्चे, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। दोनों में फर्क है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू का है, साइन का मतलब क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, और दोनों अलग अलग चीजें बताती है। ध्यान से समझो, अगर साइन आपका पॉजिटिव है मतलब जो आपकी इमेज है ना, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो यानी इसका ऑपोजिट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। क्या बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर आपका मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन 1, इसका मतलब आपकी जो इमेज बन रही है दैट इज डिमिनिश्ड। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है, इसका मतलब जो आपकी इमेज बन रही है इट इज द सेम साइज्ड इमेज। और अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है दैट इज एनलार्ज्ड, या फिर आप कह सकते हो मैग्निफाइड। आपको समझ में आ गई मैग्निफिकेशन में कितनी सारी चीजें बता जाती हैं। अब दूसरी, अब ये खत्म होने वाली चीज, लेकिन उससे पहले आई मस्ट शो यू, यस, ये केसेस, इन केसेस से न्यूमेरिकल्स उठ के कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। ये कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के कुछ टिपिकल 6 केसेस हैं, ठीक है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एक केस आपको ये अनोखा सा अलग सा नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसके अंदर जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। सिर्फ ये एक इकलौता केस है, तो वो आपको बोल देगा दैट
and a mirror in which an object is kept such that the image is formed is virtual erect and enlarged. तो वो यही केस है, it is only formed in concave mirror. तो उससे भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये concave mirror है. अच्छा, कई क्वेश्चन में वो क्या कर देते हैं, जैसे कि an object is placed at such a position that the image formed is same sized. तो अब आपको पता होना चाहिए, रे डायग्राम हमने पढ़ा है, सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसे होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब जो इमेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, लेकिन उल्टी बनती है और सेम साइज की बनती है. और इससे एक और चीज पता लग गई कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है, इसका मतलब हमें क्या पता है, और वो डिस्टेंस अगर दिया हुआ है उस पोजीशन का जहां पे इमेज बन रही है और सेम साइज की है, तो यानी हमें क्या पता लगे, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगे, क्योंकि हमें पता है जब इमेज उल्टी और सेम साइज की बनती है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हमेशा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया तो फोकल लेंथ नहीं पता लगी. अभी मैंने रिलेशन बताया R = 2f, तो उससे आप निकाल सकते हो फोकल लेंथ. तो इतना इजी होता है, बस आपको ये रे डायग्राम्स पता होने चाहिए. अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसमें तो सिर्फ एक ही केस है, आप ऑब्जेक्ट को इस कन्वेक्स मिरर के आगे कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा आपकी क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और इस केस में डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी. बात समझ में? इसमें तो सिर्फ एक केस है जो आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए. बात समझ में आ गई? अब आपको मिरर्स का अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना. अब लेंस का तो इससे भी ज्यादा आसान है. लेंस का क्या है, बहुत ज्यादा आसान है. लेंस फॉर्मूला है. लेंस फॉर्मूला की तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कैसे आपको याद करना है. 1/v - 1/u = 1/f. अगेन वही चीजें हैं, वैसे से ही आपको करना है. ये वाला लेंस मुझे बताओ और ये वाला मुझे बताओ. ये वाला लेंस इज कनकेव लेंस, ये वाला है कन्वेक्स लेंस. ये कन्वर्जिंग होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और इस वाले कनकेव लेंस की क्या होती है, ये डाइवर्जिंग होता है सबसे पहली बात. और ओह सॉरी, यहां से निकलेगा ना. और इसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बनती है. तो ये क्या है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वेक्स, कनकेव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव. अच्छा, यूजेस में इसमें प्रोमिनेंटली कौन सा यूज आपसे पूछा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का. बच्चे जल्दी से मुझे बता दो, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा वाला आपका यूज होता है, लेंस. कन्वेक्स लेंस यूज होता है बच्चे. कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास. एक ही यूज आप ध्यान में रखो, आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. अच्छा, आप साथ साथ बना रहे हो ना अपनी भी न्यूमेरिकल लिस्ट, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं लिखते चलो, और इसे एनसीईआरटी में चिपका लो उधर ही. फिर आपकी लाइफ, मतलब जब भी आपका पेपर है तब तक काम आती रहेगी. लाइफ लॉन्ग तो कहाँ, खैर वो भी आता रहेगा काम, बट एटलीस्ट बोर्ड्स तक तो आपका काम आता ही रहेगा. क्या बात समझ में आ रही है? तो लेंस फॉर्मूला ही हो गया. अच्छा, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर लेंस में यहाँ पे माइनस आ रहा है लेंस फॉर्मूला में, तो मैग्निफिकेशन फॉर लेंस में क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +v/u. सिंपल एज दैट. बाकी वही कंसेप्ट सेम रहेंगे जो मिरर्स के लिए हमने सीखा. यहाँ वैल्यूज आपने विद साइन डालनी है, विद साइन डालनी है. यहाँ भी वैल्यूज जैसे मिरर में लेंस फॉर्मूला हो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो, दोनों में आपको विद साइन वैल्यूज डालनी है. ये दोनों जनरली साथ साथ ही यूज होते हैं. तो ये सब चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए. और इसके ऑब्वियसली I'll just show you the cases that you have to go through ना. कन्वेक्स लेंस, इनके आपको केसेस पता होने चाहिए. सिर्फ एक इकलौता केस है कन्वेक्स लेंस का जिसके अंदर इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, एंड मैग्नीफाइड बन रही है. ठीक है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है. ठीक है, बात समझो. और यहाँ पे एक टिपिकल वही वो देगा यार इस पोजीशन पे. यहाँ पे सेंटर समझो, एनालॉगी समझो. सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर्स में था, यहाँ पे 2f1 और -2f1 + 2f1 होता है लेंस में. ठीक है, तो इसमें तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं. यस, पावर ऑफ अ लेंस से पहले नहीं, चलो पावर ऑफ अ लेंस भी मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि लेंस की बात हो रही है. पावर ऑफ अ लेंस इज 1 / फोकल लेंथ. अब जो इसमें ट्रिकी पॉइंट आता है, ये फोकल लेंथ ना आपकी मीटर्स में होती है. अक्सर वो क्वेश्चन के अंदर आपको फोकल लेंथ ना सेंटीमीटर्स में देखा, तो जी पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना. सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइड बाय 100. जैसे आप डिवाइड बाय 100 करोगे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 / फोकल लेंथ लोगे तो आपको पावर मिलेगी, किसके अंदर मिलेगी, डायोप्ट्स में मिलेगी. डायोप्ट्स
ठीक है, डायोप्टर्स। और ये पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ मिरर जैसी कोई चीज नहीं है, ना ही उसका कोई फॉर्मूला है, ठीक है। हम हमेशा पावर ऑफ अ लेंस पढ़ते हैं, लेंस की पावर हमें निकालनी है। और लास्ट चीज जो लेंस में इंपॉर्टेंट है दैट इज अगर दो लेंस साथ साथ में जुड़े हैं, इनकी इंडिविजुअल पावर P1 P2 P3 है, तो अगर आपको इक्विवेलेंट, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 करके आप इसकी इक्विवेलेंट पावर निकालोगे, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन की पावर कितनी हुई। खैर ये इतना न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा गया, बट मैंने आपको बता दिया बिकॉज इट इज इन एनसीईआरटी। और यस, फाइनली आ जाओ जी रिफ्रैक्शन वाली स्नेल्स लॉ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पे आई क्या है आर क्या है ये जानना बहुत आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, ये ग्लास है, यू नो एयर इज रेयर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी और यहां मैं नॉर्मल बनाऊं तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल है ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मान लो आपका मीडियम नंबर 1 है, ये आपका मीडियम नंबर 2 है, ग्लास N2, ठीक है जी। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये द एंगल दैट द रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म्स विद द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आई आर आपको समझ में आ गया फॉर्मूला में। पहली बात, साइन आई अपॉन साइन आर इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू N21। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ N12 कर देते हैं, नो N21। ये N21 क्या चीज है, ये है N2 अपॉन N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यहाँ पे मीडियम 2 क्या है, ग्लास है, मीडियम 1 क्या है, एयर है। तो इतना समझ लो, N2 इज द मीडियम जहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, N1 इज जहां पे इंसिडेंट रे है। बात समझ में आ गई। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए दैट इज N2 अपॉन N1, जो कि N21 था, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है N2 अपॉन N1, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इट इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हमेशा ऑपोजिट रिलेशन होता है। क्या बात समझ में आई। और एक और फॉर्मूला है दैट इज अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डायरेक्टली वो बोलेगा कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम इज दिस, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है, ये आपको पता ही होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हो सकता है वो आपको निकालने को कहे, या वो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम दे, आपको बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता क्या चीज है, जो हम वो नहीं निकाल रहे थे N12, क्या लिख रहे थे हम, N12 को लिख रहे थे हम N1 अपॉन N2। तो ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 N2, ठीक है। और दिस इज रिलेटिव, ठीक है। एंड यही होता है किसके बराबर, वो तो N21 होता है, N12 मैंने भी आपको बताया है। N21 is always equals to sin I upon sin R, sin I upon sin R is equals to N21। इसके अलावा लाइट चैप्टर में कुछ नहीं है। आई थिंक आई हैव खल्लास मतलब ये खल्लास हो गया चैप्टर हमारा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये तो खैर थ्योरी का पार्ट है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तभी आपकी जो इंसिडेंट रे होती है और इमरजेंट फाइनल इमरजेंट रे होती है, ये हमेशा पैरेलल होती हैं। खैर ये तो मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ तक बात है न्यूमेरिकल्स की, मैंने आपको सब कुछ न्यूमेरिकल्स में समझा दिया है, ठीक है। हाँ, एक और चीज जैसे कि मैंने आपको बताई, वो ऐसे करके आपको बताएगा दैट द हाइट ऑफ द इमेज इज दिस एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब इन्वर्टेड का मतलब जो आपका, फॉर एग्जांपल वो कहेगा अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर्स इज फॉर्म्ड। तो आप इमेज का इमेज साइज जो है उसका आप साइन क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि आपको ये बेसिक सा पता होना चाहिए कि जो भी डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले रहे हो दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे यानी ऐसे मेजर करोगे तो इट इज नेगेटिव, ऐसे मेजर करोगे इट इज पॉजिटिव, ऐसे देखोगे इट इज
पॉजिटिव, ऐसे देखोगे नीचे परपेंडिकुलर डाउन इट इज नेगेटिव। तो ये तो बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, इसमें कुछ नया है नहीं। सो यही है आपके जिस पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता वो। अगर आपने इतना सब जितना मैंने वीडियो में बता दिया ना, ये आपने अच्छी तरह से कर लिया ना, समझ जाओ कि आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई मात दे सकता है। सो ये 20 मिनट जितने की भी मिनट की बनने वाली है या बन रही है, ये ना आपके घंटों बचा देगी इस चैप्टर के। बात समझ में आ रही है? तो ये वीडियो के लिए देख जाओ, आपका लाइट चैप्टर पार है, समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता जो आपका छूट गया हो या मैंने नहीं करवाया। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल गिव अ राइट अप ऑन दैट, बट आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट आउट एनीथिंग। सब कुछ आपको बता दिया, जो जो कड़ियाँ इकट्ठे जुड़ के आपका फॉर्मूला बनाती हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल बनाती है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन योर बोर्ड एग्जाम्स। मजे से बढ़िया से इसके ना अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और हाँ, कनकेव मिरर के तो हाँ, कनकेव मिरर का नहीं, मैंने शायद ये रे डायग्राम आपको दिखा। कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस में सिर्फ एक ऐसा केस है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी उसके सामने रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है और हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। तो ये कुछ केसेस आपको यार फॉर्म एग्जाम में क्या होता है, आप इतना अगर नहीं याद रख पा रहे ना, छोटा सा फटाफट से आप डायग्राम बना दो, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो, फटाफट से 2 लाइनें खींचो आप, है ना, आपको समझ में आ जाएगी आपकी इमेज कितनी छोटी कैसे कहाँ पे बन रही है फटाफट से। ये तो रफ में बनाने वाली चीजें होती हैं, दैट इज हैक्स, बेसिकली ट्रिक्स हैं ये। सो या विद दिस आई कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आई थिंक मोस्टली इससे तो थ्योरी भी हो जाएगा यार आपका, मतलब आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से। मुझे बता दो फिजिक्स का नेक्स्ट ऐसा कौन सा चैप्टर चाहिए। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी में आपको काफी प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रिसिटी का ले आऊंगा अगर आप चाहो तो। या टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। आई नो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक प्लीज जरूर करना, बिकॉज इतना जल्दी इतने क्विक वे में समरी में सारा चैप्टर आपको निचोड़ में दे देना, इट्स नॉट ईजी टास्क, बट स्टिल आई हैव डन इट फॉर यू गाइज, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट and do well. Do subscribe to this channel. Yeah, don't forget it.